क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते हैं लेकिन उठने का मन नहीं करता है? फ़ोन में बहुत सारे मैसेज पड़े होते हैं लेकिन किसी को रिप्लाई करने की इच्छा नहीं होती है। घर में लोग आस-पास होते हैं फिर भी अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आप हँसते हैं, लोगों से बात करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब-सी खाली जगह होती है। और सबसे मुश्किल बात, आप किसी को समझा भी नहीं पाते कि आखिर आपको हो क्या रहा है। कोई पूछता है, परेशान क्यों हो? आप कहते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि सच बताने की ताकत भी नहीं बची होती है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो शायद आपको आलस नहीं, शायद आपको मोटिवेशन की कमी नहीं, शायद आप कमज़ोर भी नहीं, शायद आप अंदर से बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन से बाहर आने की। लेकिन सिर्फ यह नहीं कि पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जब इंसान सच में टूट रहा होता है तब उसे पॉजिटिविटी नहीं समझे जाने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले समझिए आपके साथ हो क्या रहा है। डिप्रेशन हमेशा रोने के रूप में दिखाई नहीं देता है। कभी कभी डिप्रेशन ऐसा दिखता है, आज हर दिन अपना काम कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ महसूस ही नहीं होता। जिस चीज़ को पहले इंतज़ार रहता था अब उसमें भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। दोस्त मिलने बुलाते हैं, आप मना कर देते हैं। कहीं घूमने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता और धीरे धीरे आप खुद से भी दूर होने लगते हैं। आपको लगता है पहले मैं ऐसा नहीं था। यही बात बहुत से लोग अपने बारे में कहते हैं। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा होना आपकी कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, यह एक वास्तविक मेंटल हेल्थ कंडीशन हो सकती है जिसमें मूड, इंटरेस्ट, एनर्जी, स्लीप और कंसंट्रेशन जैसी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए खुद को यह कहना बंद कीजिए, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। इसके बजाय कहिए, मैं मुश्किल समय से गुजर रहा हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत हो सकती है। यह वीकनेस नहीं है, यह अवेयरनेस है। लेकिन डिप्रेशन से बाहर निकलना शुरू कहाँ से करें? यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं जब मेरा मन ठीक होगा तब मैं अपनी ज़िंदगी ठीक करूँगा, लेकिन डिप्रेशन में अक्सर होता है उसका उल्टा। मन खराब है इसलिए हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते इसलिए ज़िंदगी और खाली लगने लगती है। ज़िंदगी खाली लगने लगती है तो मन और ख़राब हो जाता है। यह एक साइकिल बन जाती है। इसलिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ ठीक नहीं करनी, सिर्फ साइकिल को एक छोटी जगह से तोड़ देना है। आज सिर्फ 10 मिनट बाहर चलना है, आज समय पर नहाना है, आज अपना बिस्तर ठीक करना है, आज किसी एक इंसान को फ़ोन करना है, आज थोड़ा खाना खाना है, आज सुबह पर्दा खोलकर कमरे में रोशनी आने देना। ये चीज़ें बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन साइकोलॉजी में ये धीरे धीरे एक्टिविटी और मीनिंगफुल इंगेजमेंट वापस बढ़ाई जाए। आपको पहले मोटिवेशन महसूस होने का इंतज़ार नहीं करना है। कभी कभी एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। अपने कमरे में अकेले बैठकर अपनी ज़िंदगी का फैसला मत कीजिए। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसका दिमाग उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे निगेटिव वर्जन दिखा सकता है। आप सोचते हैं मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन शायद सच यह है आपने कई लोगों से बात करना बंद कर दिया है। आप सोचते हैं मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन शायद इस समय आपका दिमाग अच्छी चीज़ों को महसूस करने में सक्षम नहीं लग रहा है। आप सोचते हैं मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन यह भविष्य की सच्चाई नहीं है, यह आज की आपकी फीलिंग है। और फीलिंग हमेशा फैक्ट नहीं होती है। इसलिए जब दिमाग कहे सब खत्म हो गया है तो खुद से पूछिए, क्या सच में सब खत्म हो गया है, या मैं इस समय इतना थका हुआ हूँ कि मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह सवाल आपकी सोच बदल सकता है। किसी एक इंसान को सच बताइए। डिप्रेशन आपको कन्विंस कर सकता है कि किसी को मत बताओ। आपको डर लगता है लोग जज करेंगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे इतनी सी बात के लिए परेशान हो, इसलिए आप चुप हो जाते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कम से कम एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत ना पड़े। उससे बस इतना कहिए, मैं कुछ समय से ठीक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास हो। आपको सोल्यूशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कनेक्शन बनाए रखिए। क्योंकि कई बार डिप्रेशन में इंसान को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो यह ना कहे सब ठीक हो जाएगा, बल्कि यह कहे मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने शरीर को छोड़ मत दीजिए। जब मन टूटता है हम अपने शरीर को भी इग्नोर करने लगते हैं। खाना कभी छूट जाता है, नींद पूरी तरह बिगड़ जाती है, दिन रात कमरे में रहना, सुबह और रात का फ़र्क खत्म हो जाएगा। और फिर हम सोचते हैं मेरा मन इतना ख़राब क्यों है,
इसलिए रिकवरी में बेसिक रूटीन को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। एक निश्चित समय पर उठने की कोशिश, नियमित खाना, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, कुछ समय सनलाइट और फ्रेश एयर लेना, रात को स्क्रीन कम करना। ये कोई मैजिक टूल नहीं है, लेकिन ये आपके दिन को स्ट्रक्चर देने में मदद कर सकते हैं। और जब ज़िंदगी बहुत बिखर जाए तो कभी कभी हमें पूरी ज़िंदगी नहीं, सिर्फ अपना अगला दिन संभालना होता है। अपनी तुलना बंद कीजिए लोगों से। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी की शादी हो रही है, किसी को नौकरी मिल गई, कोई विदेश घूम रहा है, कोई अपना घर खरीद रहा है, किसी के रिलेशनशिप परफेक्ट दिख रहे हैं, और फिर आप अपना कमरा देखते हैं और सोचते हैं सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, मैं ही पीछे रह गया। लेकिन याद रखिए, आप किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं देख रहे हैं, आप उसकी ज़िंदगी कुछ सेकंड्स देख रहे हैं और उन सेकंड को अपनी ज़िंदगी सबसे मुश्किल दिनों से कंपेयर कर रहे हैं। और फेयर कंपैरिजन नहीं है, आपका जीवन कोई रेस नहीं है। देर से खिलने वाला फूल भी फूल ही होता है। इसलिए अगर अभी आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी आपने सोची थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी ख़त्म हो गई है। खुद से एक सवाल पूछिए, हम डिप्रेशन से बाहर आने की बात करते हैं, लेकिन शायद एक सवाल और ज़रूरी है, मैं वापस किस ज़िंदगी में जाना चाहता हूँ। क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ दर्द से भागना चाहते हैं, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। शायद आप फिर से अपने परिवार के साथ बैठना चाहते हैं, फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर से काम करना भी चाहते हैं, फिर से अपने सपने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, या फिर से भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करना चाहते हैं, या शायद आप अभी इतना ही चाहते हैं कि सुबह उठकर आपको अपने जीवन से नफरत ना हो, और यह भी एक शुरुआत है। आपको आज पूरी ज़िंदगी का पर्पस खोजने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पर्पस सिर्फ इतना होता है, मैं आज हार नहीं मानूंगा। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो मदद लेने से मत शर्माइए। अगर आपकी सिम्टम्स लगातार बनी हुई हैं, आपकी पढ़ाई, नौकरी, रिलेशनशिप या रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। साइकोथेरेपी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। कुछ लोगों के मेडिकेशन भी आवश्यक हो सकती हैं। यह फैसला सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ मिलकर होना चाहिए। और याद रखिए, यूट्यूब देखकर खुद डायग्नोसिस मत बनिए। अगर आपको लगता है कुछ सही नहीं है तो किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए। जैसे शरीर बीमार होने पर डॉक्टर पास जाना नॉर्मल है, वैसे ही मन की परेशानी में मदद लेना भी नॉर्मल है। और अब अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है इसमें कहीं कोई बातें आपकी ज़िंदगी जैसी हैं, तो मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको अभी पूरी ज़िंदगी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ आज को संभालिए। अगर रोना आ रहा है, रो लीजिए। अगर किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी को फ़ोन कीजिए। अगर आप बहुत समय से अकेले हैं तो किसी एक इंसान तक पहुँचिए। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो मदद लीजिए। और अगर आज आपके अंदर सिर्फ इतना बचा है कि मैं किसी तरह आज का दिन निकालूंगा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्योंकि रिकवरी हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती है, कभी कभी रिकवरी बहुत शांत होती है। एक सुबह आप थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, फिर एक दिन आप बिना किसी कारण मुस्कुरा देते हैं, और फिर आप किसी दोस्त से मिलने चले जाते हैं, और फिर आपको किसी चीज़ में थोड़ी खुशी महसूस होती है, और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं मैं उस अंधेरे से निकल आया हूँ जिसके बारे में मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं निकल पाऊँगा। इसलिए अगर आज ज़िंदगी बहुत भारी लग रही है तो आज अपनी ज़िंदगी का फैसला मत कीजिए। आज सिर्फ एक कदम उठाइए, कल का कदम कल उठाएंगे, और शायद एक छोटा सा कदम आपकी वापसी की शुरुआत बन जाए। आप ख़त्म नहीं हुए हैं, आप बहुत थक गए हैं। आप थके हुए इंसान को सज़ा नहीं, सहारा चाहिए। अगर यह वीडियो किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो अंदर से चुपचाप लड़ रहा है, तो शायद इस वीडियो का बनाना सफल हो गया है। क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को बचाने के लिए हमें उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसे याद दिलाना होता है तुम अकेले नहीं हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।